स्टूडेंट स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट बीए चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट। इससे पहले आपने देखा था डायरेक्ट सेलिंग में जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इनडायरेक्ट सेलिंग में आपने देखा था सिंगल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड टू लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आज आप जो टॉपिक देखने वाले हो वो है 3 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर हैव अ 3 मीडिएटर इन बिटवीन दैम। इसमें क्या होता है कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाते समय बीच में 3 लोग और इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम है 3 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। द प्रोडक्ट रिच द एजेंट और मीडिएटर फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड देन ही सेंड टू द वेरियस होलसेलर। पहले प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद किसके पास पहुंचता है? एजेंट के पास या मिडल मैन के पास पहुंचता है। फिर मिडल मैन अपने अकॉर्डिंग सारे प्रोडक्ट को होलसेलर तक पहुंचाते हैं और फिर होलसेलर अपने अपने एरिया के रिटेलर को पहुंचाने का काम करते हैं। दीज होलसेलर्स देन डिस्ट्रीब्यूट टू द रिटेलर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिर होलसेलर अपने अपने एरिया में जितने भी उनके रिटेलर शॉपर्स हैं उनको तक गुड्स पहुंचाने का काम करते हैं। द प्रोड्यूसर्स आर ओनली इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एजेंट और मिडल मैन। प्रोड्यूसर सिर्फ वो व्यक्ति है जिसका सिर्फ किससे लेना देना है, तो मिडल मैन या एजेंट से लेना देना है जिस तक वो प्रोडक्ट पहुंचाता है। एज अ प्रोड्यूसर डील विथ ओनली एजेंट रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड मीडिएटर ट्रांजेक्शंस। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन की बात की। मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है कि प्रोड्यूसर का सिर्फ लेना देना मिडल मैन से यानी एजेंट से होता है, तो उसका मॉनेटरी कंसिडरेशन भी यानी पैसों की लेन देन भी सिर्फ किसके साथ होता है? मिडल मैन या फिर एजेंट के साथ होता है, क्योंकि ना तो वो होलसेलर को जानता है, ना ही रिटेलर को, ना ही कंज्यूमर को। इसीलिए जो भी मीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट का एक्सचेंज हो रहा है, वो सिर्फ किसके बीच में होगा? तो प्रोड्यूसर से मिडल मैन के बीच में। द डीलिंग बिकम कन्वीनियंट, और इससे क्या होता है कि डीलिंग कन्वीनियंट हो जाते हैं। This method is used when the production is unlimited or when the product is accepted to everyone। ये मेथड कहाँ पे यूज़फुल है? तो जहाँ पे प्रोडक्शन लिमिटेड है और जहाँ पे आपके प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में अच्छा खासा है, ये सभी लोग आपके प्रोडक्ट को ईजिली एक्सेप्ट करते हैं। अगर इसके चैनल की बात करें तो आप देख रहे हो प्रोड्यूसर, एजेंट, एजेंट की जगह आप मिडल मैन लिख सकते हैं, होलसेलर, रिटेलर एंड द लास्ट वन है कंज्यूमर। ओके, ओके, अब हम अपना लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं जो कि हमारा है प्रमोशन। कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। प्रमोशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, यानी 4 Ps की हम बात कर रहे थे जिसको हम मार्केटिंग मिक्स भी कहते हैं, उसमें प्रमोशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ अ प्रमोशन इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यू प्रोडक्ट टू द एग्जिस्टिंग कंज्यूमर एंड द पोटेंशियल कंज्यूमर। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? तो प्रमोशन किसी भी न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले आपके जो भी एग्जिस्टिंग कंज्यूमर हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि न्यू प्रोडक्ट के बारे में आप सारी इन्फॉर्मेशन आपके पोटेंशियल कंज्यूमर या एग्जिस्टिंग कंज्यूमर हैं उन तक आप वो जानकारी पहुंचाएं ताकि वो आपके इस प्रोडक्ट को भी एक्सेप्ट कर पाएँ। इन द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन प्रोड्यूसर ट्राइज टू एक्सप्लेन to the existing consumer as well as to the potential consumer for the purchase of product। प्रमोशन प्रोसेस के थ्रू एक प्रोड्यूसर करता क्या है? तो वो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। किसे करता है? तो अपने एग्जिस्टिंग यानी जो ऑलरेडी हमारे कंज्यूमर है उन्हें, प्लस जो पोटेंशियल यानी जो हमें लगता है कि फ्यूचर में ये हमारे कंज्यूमर बन सकते हैं, उनके सामने वो सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पास आउट करते हैं ताकि अगर कोई भी क्वेरीज हो तो सॉल्व हो जाए और पिछले प्रोडक्ट की तरह इस प्रोडक्ट को भी मार्केट में वही पोजीशन मिले, वही एक्सेप्टेंस मिले जो पहले मिलता था। दिस कन्वर्ट पोटेंशियल कंज्यूमर इनटू एक्चुअल कंज्यूमर्स। और ये सारे टॉपिक आपको किस में हेल्पफुल होते हैं?
तो जो आपके पोटेंशियल कंज्यूमर है, यानी जो आपको लगता है कि फ्यूचर में आपके कंज्यूमर बन सकते हैं, उनको एक्चुअल कंज्यूमर में बदलने का काम आपकी ये इन्फॉर्मेशन करती है। इसीलिए प्रमोशन करते समय आपको ध्यान रखना है कि आप प्रोडक्ट से रिलेटेड उसकी अच्छी बातें, बुरी बातें, जो भी आप जानते हो प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो सब आप अपने कंज्यूमर को एक्सप्लेन करें। प्रमोशन क्रिएट अट्रैक्शन टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। प्रमोशन क्या करता है? तो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड अट्रैक्शन लाता है लोगों के बीच में, कंज्यूमर के बीच में, ताकि वो अपने प्रोडक्ट से अट्रैक्ट हो पाए और उसे परचेज करने के लिए रेडी हो। थ्रू द प्रमोशन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट कैन बी इंक्रीज। प्रमोशन के थ्रू जो प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, पहले के कंपैरिजन में बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एंड द बिजनेस यूनिट कैन क्रिएट अ इम्प्रेशन इन द मार्केट। और साथ साथ आपकी जो प्रेस्टीज है, जो आपकी वैल्यू है आपके फर्म का मार्केट में, वो भी इंक्रीज हो सकता है अगर आप इस तरह से प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं तो। ओके, आपको याद रखना, ये प्रमोशन किसी इंसान की प्रमोशन की बात नहीं की है, ठीक है। ये प्रोडक्ट के प्रमोशन की बात करिए कि कोई भी न्यू लॉन्च होने वाले प्रोडक्ट को आप किस तरह से मार्केट में एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह से अपने कंज्यूमर को इंस्पायर करते हैं, किस तरह से उन्हें अट्रैक्ट करते हैं प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। ये सारी चीज़ें प्रमोशन के अंदर आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।